हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे क्रिकेट फैंटेसी में। तो दोस्तों बात कर लें यहाँ पे श्रीलंका वुमेन वर्सेस आयरलैंड वुमेन के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा, इसकी ड्रीम 11 टीम क्या होगी, फैंटेसी टिप्स क्या होंगे, फैंटेसी टीम क्या होंगी, पिच रिपोर्ट क्या है भाई, इस पिच पे कितने मैच खेले गए, क्या ये पिच प्रॉपर बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, कौन से प्लेयर चलेंगे, क्या अटापट्टू आज फिर से फ्लॉप होगी, कौन बेस्ट कैप्टनसी बनने वाली है, ग्रैंड लीग का रिस्की टीम कैसे बनेगा, ये सारे कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, ये सारी बात करेंगे दोस्तों। कहाँ इसी वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी नए भाई आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड पूरी जानकारी आप तक के पहुंचे और आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाएँ। यहाँ पे जो नॉलेज दिया जाता है दोस्तों वो क्रिकेट और फैंटेसी, क्रिकेट क्या कहती है, फैंटेसी कैसे खेलना है, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। क्रिकेट के दम पे आप क्या सोच सकते हैं, फैंटेसी में अपना स्किल लगा के आप क्या टीम बना सकते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं हमेशा यही बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे पिच पे जैसे कि अभी 100 मेंस जो चल रहे थे, वहाँ पे मैं एक ही बात बोलता था। क्या बोलता था भाई? हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड, ये जो मैं बताता था वो क्लियर ही दिखा के वहाँ पे हर कुछ होता था। वो मैं वीडियो डालना बंद किया था। क्यों? मैंने क्या बोला था भाई? 100 बॉल का गेम होता है, और इस पिच पे और ऐसे पिच पे जहाँ पे 3-4 मैच डेली खेले जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हेड टू हेड और वेन्यू रिपोर्ट ये कुछ मैंने नहीं रखता है। मैंने ये रखता है क्या इस पिच पे कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा दोस्तों। तो बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं। और आप लोग जो भटकते हो ना, लोगों की टेलीग्राम पे कुछ फ़ोटो वगैरह शेयर हो जाए, या बस इतने गिव अवे है भाई, गिव अवे के चक्कर में किसी को भी क्लिक मत किया करो यार प्लीज़। आपको वो मंथली में 2000 1000 500 का गिव अवे रखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन होता है, आपके जितने हाइलाइट्स कमेंट होंगे वही असली विनर होगा भाई। वहाँ हर कोई अपने चक्कर में जाता है, ठीक है। ये आपको गिव अवे में कुछ भी नहीं पड़ा है। आप उसका वीडियो देखो जिसमें आपको नॉलेज दिया जाता है, आप उनकी वीडियो देखो। ये गिव अवे और इनका उनका वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है। आप फैंटेसी का टीम जानना चाहते हो कैसे बनता है, तो फिर आपको वो बीच में गिव अवे वाला सिस्टम कहाँ से आता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने काफ़ी पहले कहा था, जब मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल था जो मेरा बंद किया मैंने कुछ गलती की वजह से। बेसिकली मुझे उस वक्त यूट्यूब के नॉलेज पता ही नहीं थे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल मैंने शुरू से नहीं बनाया है, टेलीग्राम चैनल मैं बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर से एक बात कहता हूँ, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि टेलीग्राम का लिंक विंक दे दो। भाई टेलीग्राम चैनल तो मैं बनाऊंगा, लेकिन उस पर मैं टीम नहीं डालूंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा क्या हो सकता है, कैसे रिस्क लेना है। वहाँ पे जो उस वक्त जो पिच रिपोर्ट आएगा, क्या पिच रिपोर्ट आता है, उसी वक्त हम वो सब डिसाइड करेंगे दोस्तों। किसी का भी टीम लेके आप कॉपी करके ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। या तो आपके 49 के 49 आएंगे, या फिर आपके वो 49 भी डूब जाएंगे। खैर मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। तो हम ज़रा आगे बात करें दोस्तों कि सबसे पहले ये खेला कहाँ जाएगा, और भाई पिच रिपोर्ट क्या है, क्या सच में यहाँ पे पहले कभी मैचेस हुए हैं, वो सारी जानकारी हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले थर्ड ओडीआई भाई एयरलैंड वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच जो खेला जाएगा। सीरीज़ अगर आप देखोगे तो भाई सीरीज़ यही है, श्रीलंका वुमेन टूर ऑफ एयरलैंड, ये है सीरीज़ का नाम 2024, ठीक है। थर्सडे को खेला जाएगा दोस्तों 20 अगस्त। टाइम की बात कर ले 3:15 PM, और ये दोपहर को खेला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 3:15 जो कि दोपहर में खेला जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेन्यू की बात कर ले भाई तो सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब सिटी भाई बेलफास्ट में खेला जाएगा, ठीक है, जो कि भाई एयरलैंड में पड़ता है। अब जरा बात कर ले इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, तो भाई एयरलैंड वुमेन ने 2 मुकाबले जीत चुके हैं ओडीआई के, और श्रीलंका एक भी नहीं जीत पाई है दोस्तों। इसके बहुत से रीजंस हैं। देखो भाई,
एयरलैंड के वुमेन मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ श्रीलंका वाले को। भाई अट्टापट्टू 2 मैचों में फ्लॉप है। पहले मैच में एक बंदी चली 100 मारे, तो दूसरे ने 100 मारे। और मैंने जो दूसरी टीम बनाई थी, मैंने इसकी वीडियो नहीं डाला था क्योंकि वहाँ पे 100 मेंस और वुमेन्स चल रहा, तो मैं उनके पीछे बिजी था। लेकिन भाई मैंने सही किया था जो उनको ड्रॉप किया था, जो पहले मैच में 100 मार के आया था। तो यही लॉजिक है दोस्तों फैंटेसी का। क्रिकेट में लगता है कि आज 100 मारा तो कल 150 मारेगा, लेकिन फैंटेसी में ये लॉजिक होता है कि पिछले बार जो ज़्यादा पॉइंट्स दिया है उसका 90% उम्मीद है कि वो इस बार मैनेज करवा देगा, और जो फ्लॉप रहा है उनको बैक कीजिए आप। ग्रैंड लीग में यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब ज़रा बात कर ले पिच रिपोर्ट की, तो सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पिच रिपोर्ट क्या है भाई। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान अनुकूलित परिस्थितियों की पेशकश के लिए जाना जाता है। पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती गति प्रदान करती है, लेकिन लेकिन ठोस बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल होती है। खासकर पहली पारी में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्पिनरों को खेल में आना पड़ता है। दोस्तों पिच रिपोर्ट यही है। एक्चुअल में इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट था ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट नहीं था दोस्तों। जब पहला ओडीआई हुआ है उसमें श्रीलंका के स्पिनर आए हैं, दूसरे ओडीआई में भी सिर्फ श्रीलंका के ही स्पिनर आए थे, जो थी वो दिलारी, कविशा दिलारी, ठीक है। तो इस बेसिस पे इस पिच रिपोर्ट को बनाया गया है। आप अभी भी मान सकते हैं भाई, बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। अब भाई देखो ओडीआई मैच है और यहाँ पे 240 250 बन रहे हैं और विकेटें भी गिर रहे हैं भाई। हाँ, विकेटें भी गिर रहे हैं। श्रीलंका के तो पूरे गिर जाते हैं, उनके 5 ही गिरते हैं। तो इनका मतलब यहाँ पे दोस्तों पिच बैलेंस रहा है कहीं ना कहीं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि भाई ओडीआई 50 ओवर के मैच में अगर 240 रन बनता है तो वो बैटिंग पिच तो नहीं है दोस्तों, या फिर श्रीलंका वाले ठीक खेल नहीं पा रहे। क्योंकि दोनों मैच को पहले बल्लेबाजी किया तब भी उसने साबित किया है, और सेकंड बल्लेबाजी किया है एयरलैंड की टीम तब भी उसने साबित किया अपने आप को, ये प्रूफ किया है। पहली बात भाई उनका होम ग्राउंड है, उसका भी एडवांटेज उनको मिलता है, एडवांटेज। तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अटापट्टू को फॉर्म में आना पड़ेगा ये मैच जीतने के लिए, और वैसे भी भाई ट्रॉफी तो उनके नाम ही हो गया है। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है अब आके भी। खैर फ़र्क ये पड़ता है कि जो लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, जो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है अगर अटापट्टू आ जाए तो। और अटापट्टू को बैक कीजिए प्लीज़। भाई देखो इन लोगों ने तो 100 ही मारे, ओडीआई में अटापट्टू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, 180 175 165 नॉट आउट बंदी ने रहा है, ठीक है। तो उनका कोई रिकॉर्ड काम नहीं करता है दोस्तों। वो जब अपने फॉर्म में आ जाएगी तो एयरलैंड वालों की वो धूल चटा सकती है वो, तो वो काबिले तारीफ प्लेयर है वो, ठीक है। अब यहाँ तक तो देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अब तक जो मैच खेले गए हैं, लास्ट के 2 मैच की बात करें जो कि प्ले एट वेन्यू रहा है। भाई देखो पहले मैच में श्रीलंका वुमेन ने बैटिंग किया था, 260 बनाई, 8 विकेट गिरे 50 ओवर में। वहीं पे एयरलैंड वुमेन ने 261 बनाई, 261 बनाकर जीत गई, 7 विकेट इनके गिरे 49.2 बॉलों में दोस्तों, ठीक है। मतलब 49 ओवर 2 बॉलों में। पेस और स्पिन में अगर देखा जाए तो 10 विकेट पेस को मिले, 5 विकेट स्पिनर को मिले। हालांकि रियलिटी ये है दोस्तों कि वुमेन्स क्रिकेट में पेसर से ज़्यादा स्पिनर को विकेटें मिलते हैं, चाहे वो स्पिनरों को मुफीद ट्रैक हो या ना हो। रियलिटी यही है। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ खास कर नहीं पा रही है श्रीलंका वाले, कि अगर एक ही प्लेयर को छोड़ दे तो पिछले मैच में भी उसने 2 विकेटें लिए थे, इस मैच में भी एक ने 3 विकेटें लिए, कविशा दिलारी। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ओडीआई मुकाबला हुआ है दोस्तों, वहाँ पे एयरलैंड वुमेन्स ने 255 बनाई, ठीक है, 5 विकेट गिरे 50 ओवर में। और भाई फिर श्रीलंका ने फील्डिंग लिया था, फिर भी इसको चेस नहीं कर पाई भाई। 240 में ही 10 विकेटें गिर गए, 48 ओवर तक मैच गए। पेस को 7, पेस को 8, स्पिन को 5।
तो दोस्तों यही बात है, श्रीलंका के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने फॉर्म में नहीं है भाई। प्रबोधनी कितना खतरनाक प्लेयर है वो, लेकिन पिछले मैच में उसने विकेट लेस रही है। और आप यकीन कीजिएगा मेरा वो वीसी थी, सोचिए अटापट्टू को 10 ओवर में 1 विकेट मिला है। तो ऐसा मतलब बहुत सारे बात हैं, लेकिन खैर हम वो देखेंगे कि क्या इस मैच में क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए डायरेक्ट ड्रीम 11 पे बात करते हैं। तो दोस्तों प्लेइंग 11, भाई प्लेइंग 11 में कुछ उलटफेर मुझे नहीं लगता है होने वाला है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है प्लेइंग 11 में कोई चेंज होने वाले भी है। ठीक है, तो अब हम ज़रा सा ये देख ले कि भाई विकेट कीपिंग में कौन अच्छे पिक होंगे। देखो प्लेयर परफॉर्मेंस, रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से एमी हंट बहुत ही अच्छे पिक होते हैं दोस्तों। यहाँ से बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, इनको और एमी हंट को और भाई ये पॉल को और यहाँ से ये भाई ख़तरनाक इनको लेकर चल रहे हैं, कैली को लेकर चल रहे हैं। ये इनको तो लोग पिछले मैच में लिए हैं, और बॉलिंग से अगर इनको देखा जाए तो भाई लोग इनके साथ चल रहे हैं। जो बेसिक्स चीज़ है 7 प्लेयर दोस्तों, वो लोग यही कर रहे हैं। विकेट कीपिंग में एमी हंट को ले रहे हैं, बल्लेबाजों में 2 इनके ले रहे हैं, ऑलराउंडर में भी इन दोनों के साथ लोग जा रहे हैं, और भाई बॉलिंग में इनके साथ। और जाना भी चाहिए क्योंकि भाई इनका परफॉर्मेंस आया है दोनों मैचों में। और मैंने क्या रिस्क लिया था दोस्तों पिछले दूसरे ओडीआई में, इस बंदी ने जो पहले मैच में 3 विकेटें प्लस भाई कुछ 81 कुछ रन बनाई थी, और इसने जो बेस्ट कैप्टनसी की पारी खेली थी। तो फैंटेसी में क्या होता है, फैंटेसी में मैंने रिस्क लिया था दूसरे मैच में इसको ड्रॉप करने का, और इसका मुझे फ़ायदा हुआ है। लेकिन नुकसान यहाँ से हुआ कि मेरी कैप्टन जो थी वो अटापट्टू थी, क्योंकि भाई इतने बड़े प्लेयर है और एक भी मैच में, पहला मैच में भी वो शांत रही, दूसरे में भी शांत रही। तो ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेफ टीम क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ से इनको ले लो, और फिर आपके दिल्हारी, और भाई यहाँ से इनको ले लीजिए, और भाई ये हो गया आपके लिए सेफ टीम। 7 और 4 का परफॉर्मेंस इन्हीं लोगों का आने वाला है। अब ज़रा बात कर ले दोस्तों इनमें फ्लॉप कौन हो सकती है। सबसे पहले जो बात है कि इनमें फ्लॉप हो कौन सकती है, तो भाई मैं कंफर्म हूँ पहला, ठीक है, मैं कंफर्म हूँ दूसरा, मैं कंफर्म हूँ तीसरा। हालांकि इनको नहीं होना चाहिए, के दिलारी को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म हूँ चौथा। ये 4 प्लेयर जो है दोस्तों जिसका मुझे कंफर्म है, और मैं कंफर्म हूँ कि हो सके एकाध विकेटें ही बाद रह जाएं। हो सके कविशत दिलारी को 1 विकेट मिले और 10 15 20 रन में ये आउट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है भाई इसने जो पहले मैच में मार के आई है शतक, पहले इसने मारा था तो फ्लॉप हुई दूसरे में ये चली, तो पहले में अब तीसरे में इनका आ जाए। भाई ये तो सिचुएशन भी हो सकता है ना, मैच है भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम रिस्क कैसे ले सकते हैं, एक बढ़िया टीम कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले बात कर ले, आपके लिए सेफ़ टीम यही है। आप कैप्टन इनको कर लीजिए, और भाई वीसी इसको कर लीजिए, ये आपके लिए सेफ़ टीम है। ठीक है, और मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सेफ़ टीम क्या है बोल के, मुझे वहाँ पे यूट्यूब पे देना भी तो पड़ेगा। अब दोस्तों रही बात रिस्की टीम क्या हो सकता है, बात समझ रहे हो आप, रिस्की टीम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अरे हट जा। तो रिस्की टीम क्या हो सकता है भाई, देखो ये जो बंदी है ना, एक ये दोनों मैचों में शांत रही है, इसका बात करें तो भाई इसको मैं फ्लॉप ही करूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उतने अच्छे पिक होते नहीं हैं और कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है। वो अलग सी बात है कि श्रीलंका की बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, तो ये लोग टिके हैं। अगर इन टॉप 3 में देखा जाए तो दोस्तों प्लेयर कौन कौन अच्छे हैं, एक हो गए ये, एक हो गए हंट, और भाई पहला दूसरा तीसरा हो गया इनके कप्तान थे जिनका अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, एक इनका जो मेन कप्तान है ना, वो जो कि अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है यार,
पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा है। कप्तान इनके जो है लौरा, ये तो है लौरा, लौरा कुछ नाम है यार उनका। ठीक है, इनके जो कप्तान हैं उनके बेस्ट है। इन टॉप 3 से 4 लोग जो हैं ये हर मैच में अपना परफॉर्मेंस दे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इनका परफॉर्मेंस आ रहा है बैटिंग से, तो कहीं ना कहीं आप यही समझ सकते हो भाई, क्योंकि श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है वो इन पे अटैक नहीं कर पा रही सही से, यही वजह है। तो दोस्तों इस मैच में आप किस पे रिस्क ले सकते हो? बेस्ट जीएल टीम बताता हूँ मैं आपको भाई। एमी हंट, ये 3 हो गए, इनका मुझे देखने दीजिए 1 मिनट। हाँ भाई, इसने इस मैच में देखो, मैं फेवरेट मान रहा हूँ श्रीलंका को। ये मैच श्रीलंका जीत जाए, भले ट्रॉफी इसने जीता मुझे गम नहीं है, लेकिन श्रीलंका जीतेगा ये मैच। चलो कुछ भी हो सकता है भाई। जो ये इनके बॉलर है ना, इसके बॉलिंग ऑप्शन में सबसे बेस्ट प्लेयर यही है दोस्तों। 2 मैचों से शांत है। मैं लूँगा इनको, सरगेंट को। और भाई मैं इनको जो है, ये पहले मैच में चले थे, दूसरे में फ्लॉप हुए, आप उठा लीजिए इनको। ठीक है, इनका देख ले ज़रा सा भाई। देखो ये इन पे तो मैं पूरा कंफर्म हूँ कि ये भाई बंदी कल नापने जाएगी, बोले तो कोई काम का नहीं रहेगी। और इनका अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी है, थोड़ा बहुत इनको बैटिंग वैटिंग से आ सकता है। और भाई एक ये हो गए 5 प्लेयर जो रिस्की है दोस्तों। जो ग्रैंड लीग में टीम आती है भाई, जब मेंस 100 का फाइनल जब खेला गया है, जो टीमें नंबर 1 आई थी उसमें सैम करन नहीं थे, उसमें टॉम करन थे, जो कि भाई सैम करन नहीं थे, क्रिस जॉर्डन नहीं थे, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे, सिर्फ विल जैक और भाई सैम करन और उनके सारे बॉलर और अपोनेंट टीम के सारे बॉलर, और भाई एक ये एलिस डेविस, वो थे बस। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। अब यहाँ से बात कर ले, देखो कंफर्म किस पे हूँ। जब श्रीलंका जीतेगा तो इनका टॉप 3 का परफॉर्मेंस आएगा। के दिलारी 15 से 20 रन, 1 विकेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 50 ओवर का मैच है, मैं रिस्क लूँगा के दिलारी को छोड़ने का, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब ये टीम जीत रही है तो के दिलारी को 20, 15, 25, 30 रन बना दे, 1 विकेट मिल जाए, तो भाई इनके बॉलिंग से पॉइंट दे देते हैं। मैं भाई इस बंदी को निकालूंगा। मैं ये रिस्क जो ले रहा हूँ, जो एक जीएल टीम बन रहा है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उनके बाद में ये कुमारी और भाई ये निशान की, दोनों में से मैं एक को लूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं देख लूँ पहले। ऑर्थोडॉग हैं और ये भाई ऑर्थोडॉग है, दोनों ऑर्थोडॉग है। इनके टीम में सिर्फ ऑफ ब्रेक बॉलर यही है भाई। ठीक है, कविशा दिलारी यही एक ऑफ ब्रेक बॉलर है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। और भाई मैं लूँगा निशांकी या कुमारी, चलो निशांकी के साथ में जाता हूँ। ये हो गए। अब भाई विकेट कीपिंग में, अगर विकेट कीपिंग की बात करा जाए तो आप या तो विकेट कीपिंग के साथ या फिर के दिलारी या फिर भाई एन डी सिल्वा, इन लोगों में से किसी के भी साथ जा सकते हैं, या फिर आप एक बॉलर के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों देखो मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इनसे मैं अच्छे खासे रनों की उम्मीद कर रहा हूँ, एक 35-40 रन। ठीक है, एक आध विकेट या नहीं भी। एमी हंट से मैं 50 की उम्मीद कर रहा हूँ। आप एमी हंट को बाहर भी कर सकते हो, 2 मैचों से परफॉर्मेंस इनका रहा है। इनसे भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा खासा। मैं कैप्टन भी दे सकता हूँ, वीसी भी दे सकता हूँ, या फिर एज ए टीम प्लेयर लेके चल सकता हूँ। और भाई इनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 विकेटों की, इनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 विकेटों की, बस और कुछ नहीं। अगर गिरे तो इन दोनों के, इन तीनों से मैं बैटिंग से उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा इधर श्रीलंका से बात कर ले तो भाई मैं प्रबोधनी से अच्छा खासा विकेटों की उम्मीद कर रहा हूँ। कुछ 3 विकेटें, निशांका 2 विकेटें, हो गए कितना 5 विकेटें, कविशा दिलारी 1 विकेट, 6 विकेटें, अटापट्टू 2 से 3 विकेटें, और भाई ये अपना हिटिंग पॉइंट, और क्या बोल सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट। तो फिर अटापट्टू यहाँ पे सेफ कैप्टनसी हो जाती है, प्रबोधनी भीसी हो जाती है, या फिर इनके ऊपर के जो 1 के बैट्समैन है वो, या फिर आप इनके साथ कनेक्शन कर सकते हो। कैप्टन विस कैप्टन का, इसको कैप्टन कर दो और भाई इनको वीसी कर दो।
ये हो गए, हंड को मिला दो इसमें, ये हो गए भाई। प्रबोधनी अगर 3 विकेटें लेती है तो वर्णन है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, आप यहाँ से इनको भी लेके जा सकते हो, ये भी हो सकते हैं, आप इनको भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4, ये 4 अच्छे ऑप्शन है दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। मेरा जो रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है अट्टापट्टू कैप्टन, और भाई ये वीसी, या फिर मैं इनको वीसी कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रबोधनी को। और अगर अगर मैं ये मान के चलूँगा कि कविसा दिलारी 2 विकेटें और 50 रन, तो भाई मैं वीसी इनको भी करूँगा। लेकिन मैं जो मान के चल रहा हूँ अट्टापट्टू का अच्छा कैप्टनसी वाला पॉइंट्स, और भाई मैं इनको मान के चल रहा हूँ एक 50 रन और एक आध विकेटें, तो भाई अच्छे हो जाते हैं। और भाई यकीन मानिए काफ़ी बढ़िया है। अट्टापट्टू को मैं बॉलिंग के लिए नहीं, इसके बैटिंग के लिए कैप्टन कर रहा हूँ दोस्तों। आप दूसरा टीम बनाते हैं तो इनमें आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके बेस्ट ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग का टीम, जो आप इसी में से 1-2 प्लेयर का रोटेशन करके आप अपना खुद का कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस करके, जो आपका स्केल कहता है आज अट्टापट्टू का 100 130 140 120 रन आने वाला है, तो भाई देखो ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको आप पे खुद भरोसा होना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है दोस्तों। इतनी लंबी वीडियो होती है, वो डिटेल्स होती है, बताना होता है हर कुछ, अगर भाई बुरा मत मानना, जो भी बात करता हूँ यहाँ पे काम का बात होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो T10 का चल रहा है, सोच रहा हूँ उसी पे काम करूँगा।